हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण के आंकिक यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से 3 तक के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं चैप्टर में उन सबका सोल्यूशन करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन सभी क्वेश्चंस का हल देख सकते हैं, उन सभी का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें आपसे पूछा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा या उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ए कोई वस्तु है और बी कोई वस्तु है। यहाँ पे ए और बी हमने अपने मन से नाम दिया है। इसका जो द्रव्यमान दिया है वो 10 kg दिया है और इसका जो द्रव्यमान दिया है वो 20 kg दिया है। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, वो 5 मीटर यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया उसको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को अच्छे से या इजीली तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो मान लीजिए इसका द्रव्यमान को हम m1 मान लेते हैं और इसका द्रव्यमान को m2 मान लेते हैं। तो m1 बराबर दिया है यहाँ पे 10 किलोग्राम, m2 बराबर जो दिया है वो दिया 20 किलोग्राम। r दिया है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है r, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या बराबर दिया है 5 मीटर। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि f का मान क्या होगा, ठीक है। और भी कुछ चीज यहाँ पे दिए हुए, जैसे g की मान आपको जरूरत होगा, तो g का मान आप यहाँ से रखेंगे 6.7 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम F बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। G का मान यहाँ पे रखेंगे, बड़ा G का मान कितना है 6.7 गुने 10 के पावर -11। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, m1 m2 कितना है, तो m1 10 दिया है और m2 20 दिया है, बटा नीचे कर लेंगे r स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा 6.7 गुने 10 के पावर -11 गुना 20 दहा को कितना हो जाएगा 200, ठीक है। फिर नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 25 से 8 मरतबे कट जाएगा, 25 8 200। अब आपको 6.7 में 8 से मल्टीप्लाई करना है, 10 के पावर -11 उसको वैसे ही छोड़ देना है। तो देखिए 8 × 7 = 56 की 6 बचा कितना 5 और 8 से 48, 48 और 5 53, यानी 53.6 गुने 10 के पावर -11। F का मान निकालना था तो हम यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि जो फोर्स का जो बल का ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यूटन यानी N का सिंबल लगाएंगे। तो F का जो मान आ गया वो 53.6 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको समझाया, आप इजी तरीके से इसको कर पाएंगे, खुद से भी ट्राई कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहता है कि मंगल ग्रह का द्रव्यमान दिया है। तो जिसका द्रव्यमान दिया है उसको पहले लिख लो। तो m का मान दिया है यहाँ पे 6.4 गुने 10 के पावर 23 किलोग्राम। आगे बढ़िए, और उसकी त्रिज्या को यहाँ पे हम लोग क्या से सूचित करेंगे, बड़ी आर से, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रह का द्रव्यमान सिंगल दिया है और जो सिंगल होता है उसमें बड़ी आर हम लोग लिखते हैं। तो इसकी जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया 3.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा कि मंगल ग्रह की सतह पर g का मान कितना होगा, गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछा है, g बराबर वाट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फिर फॉर्मूला पढ़ा होगा कि g बराबर जो होता है वो gm बटा r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपको g का मान आ गया। तो अभी पिछले वाले में आपने देखा था कि g का मान 6.7 गुने 10 के पावर -11 होता है। तो फिर वही चीज यहाँ पे भरेंगे, g का मान में 6.7 गुने 10 के पावर -11 गुना m का मान देखिए यहाँ पे दिया 6.4 गुने 10 के पावर 23 बटा कर लेंगे r स्क्वायर में इसका मान भरेंगे 3.4 गुने 10 के पावर 6 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो जब आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि जब बेस इक्वल होता है, जब आधार सेम होता है, तो पावर आपस में जुड़ता घटता है। तो 10 के पावर 11
गुना 10 के पावर 23 में दोनों का बेस समान है, तो इसलिए पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो 23 में से 11 चला जाएगा, तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, 12। तो ऊपर आपका जो बच करके आएगा वही आएगा कि 6.7 गुने 6.4 गुने 10 के पावर 12। ये दोनों आपस में घट गया और इन दोनों को हमने इसको और इसको एक साथ कर लिया। अब नीचे कितना आ जाएगा, तो 3.4 का होल स्क्वायर आ जाएगा गुने 10 के पावर 6 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 के पावर 12 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, तो 67 इंटू 64, नीचे आप लिख सकते हैं 34 इंटू 34। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव 1 है और इसको 2 बार लिखेंगे तो 2 को दशमलव से 2 को दशमलव कट जाएगा। अब ऊपर आ गया तो आप ऊपर आप गुना कर लीजिए 67 को 64 से, 7 का 28 बचा 2, 6 का 24, 24 और 2 26, 7 का 42 बचा 4 और 6 36, 36 और 4 40, 8 6 2 8 2 4288 ऊपर हो जाएगा। और जब 34 को 34 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 4 चौका 16, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 1 25 और 3 तिया 9, 9 2 11, बटा में कितना आ जाएगा 1156। अब आपको 1156 से भाग करना है इसमें, ठीक है, 1156 से भाग करना है 4288 में। तो चलिए वो भी आपको करके दिखा देते हैं। 1156 से 4288 में जब भाग लगाएंगे तो देखिए ये 42 है तो ये 3 टाइम ही लगेगा, 4 में तो 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लगा लेंगे। 11 तिया 3 से देखिए 6 तिया 18 हो जाएगा, 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, 11 तिया 33 33 और 1 34 हो जाएगा। देख लो गुना करके यही चीज आने वाला है। तो ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे आप दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब देखो 63 77 8 से तो लगेगा नहीं, यानी ये लगभग कह सकते हैं कि 3.7 से कट जाएगा। और जो गुरुत्वीय त्वरण का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए 3.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें आपसे कहा है कि 1.2 किलोग्राम का एक पत्थर है जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर नीचे की ओर गिरती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है तो ये आपका केजी में जो देता है वो द्रव्यमान होता है। तो m का मान यहाँ पे दिया है 1.2 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए g का मान ऑटोमेटिक दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी का भी द्रव्यमान दिया है, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे gm, ठीक है, या ge लिख सकते हैं, g से me लिख सकते हैं, द्रव्यमान दिया ना तो me लिख सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान e का मतलब अर्थ हो जाएगा। कितना लिखेंगे 6.0 गुने 10 के पावर 24। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितना बल लगता है, तो आपको निकालना क्या है, F निकालना है। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे F बराबर ma। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो A होता है वो G के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि F बराबर mg, ठीक है। अब यहाँ से m का मान कितना है, तो 1.2 है, g का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 कर देंगे। तो 1.10 को जब 1.2 को जब 10 से गुना कराएंगे तो ये 12 आ जाएगा। और 12 EF है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, क्यों, क्योंकि ये फोर्स है, बल है, और बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। इसलिए जो बल का यूनिट हो जाएगा, बल का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन होगा। तो बल एक कितना लगाएगा 12 न्यूटन लगाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर का आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ख पे आइए। क्वेश्चन नंबर ख कहता है कि इस आकर्षण के कारण पृथ्वी का त्वरण क्या है। यानी अब यहाँ पे क्या निकालना है, पृथ्वी का त्वरण, यानी कहने का मतलब क्या निकालना है, जी निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा कि F बराबर क्या होता है, mg होता है, ठीक है। तो अगर हम जी निकालें तो लिख सकते हैं F बटा m। देखो तो F बटा m लिख सकते हैं, जब इसको गुना कराएंगे तो फिर से mg आ जाएगा। F का मान यहाँ पे दे रखा है 12 न्यूटन, और m का मान दिया है, m कौन सा चलेगा, तो ये पृथ्वी वाला चलेगा। तो m का मान यहाँ पे दिया है 6.0 का मतलब 6 ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुने 10 के पावर 24। अब यहाँ से काट दो 6 दूने 12, तो ऊपर क्या हो गया 2 बटा 10 के पावर 24।
और आप लोग पढ़े होंगे कि 1/x के पावर यदि n है तो ऊपर जाकर के क्या होता है, x 1/a के पावर अगर n है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो ये भी वही चीज करने वाला है, 2 × 10 के पावर -24। यहाँ से हम लोग g निकाल लें, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण का जो ये सही यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका ख का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों चीज आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर ख और क्वेश्चन नंबर क। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहता है कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखिए, कहने का इसका मतलब है कि यहाँ से कोई व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है और ये ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो शुरू में जो इसका चाल है यानी u का जो वैल्यू है वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए कि वह कितना ऊंचाई तक पहुंचा होगा, उसका मैक्सिमम जो हाइट है वो आपको निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आप लोग पढ़े होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60 = 3600 सेकंड। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। 126 गुने कितना हो जाएगा, 1000 बटा 60 × 60। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से 21 6 26 से कट जाएगा। फिर यहाँ से 7 तिया 21 और 2 तिया 6 और 2 पचे 10, यानी ऊपर कितना आ गया, 7 × 5 बराबर 35 मीटर प्रति सेकंड आ गया। यानी ये किसका मान निकला, तो ये u का मान निकला। यानी u बराबर हम लोगों को क्या मिला, तो 35 मीटर प्रति सेकंड मिला। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि महत्तम ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए h बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, h बराबर u² बटा 2g। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे u² बराबर 2g, और नहीं तो आप डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं, u² बराबर v² बराबर u² प्लस 2gh, इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी को शॉर्ट करके यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो u का मान कितना है, 35, तो 35 का स्क्वायर कर लेंगे, और 2 × g का मान कितना होगा, 10 हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 35 × 35 बटा 10 दूना 20। अगर कटता है तो काट दो, 7 पच्चे 35 कटता है और 4 पच्चे 20 कटता है। तो ऊपर कितना आ गया, 7 पच्चे 35 और 7 तिया 21, 21 आ 3 24, 245 बटा 4। अब इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 245 में चलिए भाग दे देते हैं। तो देखिए 4 × 24 पूरा कट जाएगा, 5 उतरेगा तो यहाँ से एक मरतबे 4 लगेगा, 5 में से 4 जाएगा 2, तो यहाँ पे दशमलव बैठाना होगा। अब यहाँ से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा ना, अब दशमलव बैठाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 दूना 8 बच जाएगा 2 20, यानी 61.25 से ये पूरा कट जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा यानी अधिकतम जो ऊंचाई होगा वो 61.25 मीटर होगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कहता है कोई पत्थर किसी वेग से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। कितना मीटर तक पहुंचता है, 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। तो यानी h बराबर कितना दिया है, 80 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पत्थर किस वेग से फेंका गया था। किस वेग से कहने का मतलब u आपसे पूछा है और वो 80 मीटर तक पहुंचता है। तो v का मान यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2gh। इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। v तो 0 हो जाएगा, u²। अब देखिए यहाँ पे जो g का मान होगा वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, g का मान -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो नीचे से जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो g का मान घटता चला जाता है, तो इसलिए माइनस में ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग u जैसे वैसे ही छोड़ देंगे, g का मान -10 भरेंगे और h कितना तक जाता है, 80 तक जाता है।
तो अगर हम खाली यू स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 गुना 80, यानी यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 8 दूना 16 यानी 1600। तो अगर खाली यू की बात करें तो रूट में चला जाएगा 1600, और 1600 का जो वर्गमूल होगा वो 40 होगा। क्यों? क्योंकि 40 में 40 आप जब गुना करेंगे तो ये 1600 मिल जाएगा, और वर्गमूल मतलब दो संख्याओं का गुना होता है जो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो u का मान कितना आ गया, 40, यानी क क्वेश्चन का आपका पता चल गया कि u जो होगा इसका, यानी जिस वेग से फेंका गया था वो था 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। अब यहां से आपको t निकालना है, तो आप डायरेक्टली t भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो एक फॉर्मूला है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए और भी फॉर्मूला है, उसको आप यूज कर सकते हैं, जो बहुत इजी है, और उसको से आप बहुत मतलब कम टाइम में आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कौन से फॉर्मूला? तो टी बराबर आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, टी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो u बटा जी होता है। तो u का मान अभी हमने आपको निकाल करके बताया था 10, सॉरी u का मान अभी हमने निकाला था 40, और g का मान कितना है 10। तो 10 चौका 40, 4 से कट जाएगा, यानी जो टाइम लेगा वो 4 सेकेंड का लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आप इसको बिना समझे सोल्व नहीं कर पाएंगे। कहता है किसी पत्थर को किसी भवन की छत से गिराया जाता है। तो मान लीजिए ये कोई भवन है, ठीक है, ये कोई भवन है, और ये भवन का क्या है, छत है। ये भवन का क्या है, छत है। यहाँ से कोई वस्तु को गिराया जाता है, किसी चीज को गिराया जाता है, या पत्थर को यहाँ पे बात किया है। तो ये पत्थर को गिराएंगे तो जाहिर सी बात है नीचे की ओर आएगा। यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को, तो खिड़की जाहिर सी बात है कि खिड़की बीच में होगा। ठीक है, और इसको पार करने में वो कितना टाइम, ये 2 मीटर खिड़की है, यानी इसकी जो ऊंचाई कहें तो ये 2 मीटर ऊंची है, और इसमें जो टाइम लेता है वो 0.1 सेकेंड का लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि खिड़की के ऊपरी छत से, खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है, यानी यहां से यहां तक की मान आपसे पूछा है। तो इसको मान लीजिए कि x है या h है, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालो, इसमें से h और t दिया है तो इसका क्या निकालो, प्रारंभिक वेग निकालो, u निकाल लो। तो अब देखो यहाँ पे जो चीज दिया उसको निकालेंगे। u बराबर यहाँ पे निकालना है वो 8, h बराबर दिया है 2 मीटर, पहला स्थिति या केस 1 कर दो, केस 1 में h बराबर 2 मीटर, t बराबर जो दिया है वो 0.1 सेकेंड दिया है। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे g का मान आपने मन से लेना है। तो यहाँ पे चलिए g का मान 9.8 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव की बात किया तो दशमलव में ही हमने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे चलिए h का मान निकाल लेते हैं। तो h तो यहाँ पे दिया है 2, u का मान पता नहीं है, t का मान 0.1 है, प्लस 1/2, g का मान 9.8 ले लेंगे, और t का मान 0.1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 2 बराबर इधर क्या आ जाएगा, u गुना 0.1 प्लस यहाँ से देखो तो कट जाएगा 4.9 से, तो ये आ जाएगा 4.9 गुना 0.1 गुना 0.1। अब इसको गुना को अच्छे से करने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो सबसे पहले इसको क्या कर लो, गुना करा लो। तो इसको देखो तो 1/10 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। इसको देखो तो 49/10 लिख सकते हैं, गुना इसको क्या लिख सकते हो, 1/10 गुना 1/10। आप ऐसे भी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब चलो यहाँ से कर लो। तो ये 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, u/10, ये 49 बटा कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा या नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ से आपका u जो निकलेगा वो बहुत इजी तरीके से निकलेगा। अब यहाँ से देखो क्या करो कि u/10 बराबर आप लिख सकते हो 2 -
49/1000, देख लो, लिख सकते हो या नहीं। इधर वाला को वो साइड लेके चले गए। अब u बटा जो 10 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1000 से जब 49 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.49। जब इसको 2 में से आप घटाओगे तो 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2000 अपने मन से। इसमें से आपको घटाना कितना है, 0.49, ठीक है। तो जब इसको घटाओगे और फिर इधर 10 से गुना करा दोगे, नहीं तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। चलो एलसीएम लेकर ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो कहोगे सर कैसे समझा दिए। तो देखो यहाँ से जब हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000, ऊपर क्या हो जाएगा 2000 माइनस क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। u बटा 10, 2000 में से 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 2000 में से अगर आप 49 घटाओगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 10 में से 9 जाएगा 1, ये बच जाएगा कितना, 9 में से 4 जाएगा 5 और ये बच जाएगा 9, यानी 1951 बच जाएगा बटा 1000। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा तो u का जो मान आ जाएगा वो 19 पॉइंट कितना आ जाएगा 51। उम्मीद करते हैं चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग केस नंबर 2 निकालेंगे, स्थिति नंबर 2। कब स्थिति, जब अब x का मान क्या हो, h हो या x हो। जब h का मान क्या हो, x हो या h भी आप मान सकते हैं। तो अब जरा सा ध्यान देना कि जब यहां से कोई वस्तु नीचे की ओर जा रही है तो जो इसका u होगा इस पत्थर के लिए क्या बन जाएगा, v बनेगा। यानी जो u है वही v बनेगा, यानी u बराबर क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो आप डायरेक्टली यहां से कोई फॉर्मूला यूज करके निकाल दो। कौन सा फॉर्मूला, h आपको निकालना है ना, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2gh। इस फॉर्मूला पर भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, जो u बराबर हमने v माना है तो v की जगह पे उसको पुट करेंगे तो v का मान कितना हो जाएगा 19.51 के होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर प्लस नहीं इक्वल टू आएगा, u का मान तो 0 था तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू जी का मान कितना लेना है तो 9.8 लेना है, और h के जगह पे आपने क्या माना है, x माना है तो यहाँ पे x रख देंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 3 स्टेप बन गया इधर, इसको चलो यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। अब जरा देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19.51 को आपको स्क्वायर करना है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए कि सिंपल इसको ऐसे लिख दीजिए, 19.51 को 1951 लिख सकते हैं आप, 1951 बटा कितना आ जाएगा 100, और इसका आपको स्क्वायर करना है, इक्वल टू इधर देखिए गुना कर दीजिए 9.8 में 2 से, तो 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 1 19, यानी 19.6 इंटू x आ जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो 1951 को 1951 में गुना करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको गुना करना यहाँ पे पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको गुना कर लीजिए। हमने गुना कर लिया है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कर लेना है गुना। तो जब आप गुना करेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा वो 380.6401 आएगा, बटा में नीचे क्या आ जाएगा 1000, तो ये 100 है तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप भागा करेंगे, ठीक है, जब आप इसको भागा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19.6 इंटू एक्स, ठीक है। तो ऊपर जब भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 380.64 लेके चलिए, बटा में इधर आ जाएगा 19.6 गुना x, और जब इतना में आप 19.6 से भाग लगा देंगे
तो ये करीब करीब आ जाएगा 19 पॉइंट, देखिए यहाँ पे एक करीब करीब आ जाएगा 19.42 के समथिंग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 19.6, ठीक है, 19.6 मीटर। एक इसका माना गया x बराबर, तो यही आपका क्या निकला, ऊंचाई निकला। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, चलिए इसको समझते हैं। कहता है यदि पृथ्वी पर आपका भार 50 किलोग्राम है तो आपको पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई जाना पड़ेगा ताकि आपका भार 25 किलोग्राम रह जाए। तो देखिए सबसे पहले आप एक पृथ्वी बना लीजिए, ठीक है, और ये आपका पृथ्वी का केंद्र है। तो ये पृथ्वी पर आपका जो वजन है वो कितना है, 50 किलो, ठीक है। इससे आपको कितना ऊपर जाना है, कितना ऊंचाई तक जाइए कि आपका भार क्या हो जाए, 25 किलोग्राम हो जाए। तो पहले मान लीजिए कि ये x ऊंचाई तक चल रहे थे और अब कितना टोटल चलना है, तो x प्लस h चलना है। टोटल चलने के लिए क्या करना होगा, तो x प्लस h चलना होगा। r भी आप मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप r मानकर भी कर सकते हैं। यहाँ पे r मानने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली तरीके से r भी यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो जो चीज दिया है उसको पहले लिख लेना है, ठीक है। तो क्या क्या आप लिखेंगे यहाँ पे, आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, m बराबर m1 m2 कर लीजिए। m बराबर m1 दे दिया है 50 किलोग्राम, या और फिर उसके बाद m2 मान लीजिए वो दिया कितना, 25 किलोग्राम, ठीक है। m1 मान लीजिए 25 किलोग्राम और m2 मान लीजिए कितना, 25 किलोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से पृथ्वी की त्रिज्या मान लीजिए r कितना दिया है यहाँ पे, तो ये 6400 दिया है। r का मान, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है ना वो 6400 किलोमीटर ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे r ही मानना आपके लिए उचित होगा, इसको r प्लस h कर लीजिए क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे हम लोग मान इसका पुट करेंगे तो इजी तरीके से सोल्व होगा। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े कि f बराबर जो होता है वो w बराबर g m1 m2 बटा होता है r स्क्वायर, ठीक है। यानी f जो होगा वो w के बराबर भी होगा। तो अब यहां से जो निकलेगा w, जो यहाँ पे भार दिया है वो कितना दिया है, 50 किलोग्राम, ठीक है। कितना दिया है, 50 किलोग्राम। m1 यहाँ पे ना माने तो बढ़िया ही, इसको w मान लीजिए, w भार दिया है ना, भार दिया तो w मान लीजिए, तो इसको w1 कर सकते हैं। तो g का मान यहाँ पे आपको जैसे वैसे ही छोड़ दीजिए, g का मान कोई पुट मत कीजिए। तो m1 m2 बटा नीचे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। फिर उसी तरह अब जो इसकी भार हो जाएगी वो कितना होगी, जब हम इसकी ऊंचाई चल रहे हैं r प्लस h तक, तो अब जो W2 बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, g m1 m2 बटा r प्लस h के होल स्क्वायर, होगा या नहीं। अब इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 25 दिया है, g m1 m2 बटा कर लेंगे r प्लस h के होल स्क्वायर, और इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब यहां से आप देख पाएंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या देखेंगे, फर्स्ट तथा सेकंड से भाग करने पर, भाग कर देते हैं, भाग करने पर, ठीक है। तो जब आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 50 बटा 25 इक्वल टू जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, बटा में इधर होगा जी m1 m2 बटा r प्लस h के होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से जी m1 m2 कट जाएगा, 25 दूना 50 कट जाएगा। चलिए हम इधर वाला जो चीज़ है उसको मिटाते हैं ताकि इधर हम लिख पाए, ठीक है। इधर हम मिटा रहे हैं, देखो अब जो यहाँ पे आएगा
वो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू आर प्लस एच के होल स्क्वायर बटा नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, इक्वल टू, अब देखिए इसको एक साथ कर लीजिए, तो आर प्लस एच बटा आर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये 2 बराबर, फिर इधर करेंगे 2 बराबर, तो क्या लिख सकते हैं आर बटा आर और एच बटा आर के होल स्क्वायर, तो आर से आर यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस एच बटा आर आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 प्लस, अब यहां से एच का आर का मान पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6400, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर करते हैं 2 बराबर, एलसीएम लेंगे तो ये 6400 हो जाएगा, होगा या नहीं, प्लस में क्या आ जाएगा एच आ जाएगा, अब बटा में कितना रह जाएगा देख लीजिए यहाँ पे, चाहे आप वैसे ना करके डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे मत करिए, बढ़िया रहेगा, देखो यहाँ पे ऐसे कर लो, इधर स्क्वायर में है तो ऊपर जाकर क्या बनेगा √2, तो इधर √2 हो जाएगा, इधर क्या बनेगा 1 प्लस एच बटा 6400, अब √2 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये प्लस में था तो ऊपर जाके माइनस में, और इधर बच गया एच बटा 6400, √2 का मान होता है 1.414 माइनस 1 इक्वल टू एच बटा 6400, अब जब इसको घटा लेंगे तो ये कितना बच जाएगा 0.414 इक्वल टू एच बटा 6400, अब h बराबर आप लिख सकते हैं 6400 गुना 0.414, और जब इसको आप गुना कराएंगे 6400 में 4.41 से, तो देखो दशमलव में है तो ये तो कुछ कट जाएगा, देख लो कटेगा या नहीं, बिल्कुल कटेगा, तो 6400 से आप गुना कराएंगे 0.414 में, तो ये आ जाएगा करीब करीब 26.49 इंटू 6, तो आप लिख सकते हैं 2650, और ये क्या आया किलोमीटर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऊंचाई जो ये आर था पृथ्वी की त्रिज्या वो किलोमीटर में था, तो इसलिए यहाँ पे किलोमीटर होगा, तो ये 2650 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए इसमें कहता है यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना तथा त्रिज्या 3 गुना हो, तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कोई ऐसा ग्रह है जिसका जो द्रव्यमान है पृथ्वी से 2 गुना है और उसकी जो त्रिज्या है वो पृथ्वी से क्या है 3 गुना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण मान लेना है। तो G बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे G गुना M बटा R स्क्वायर। और एक चीज और आपने पढ़ा होगा, इसी को अगर हम G डैश कर दें, इसको आप ऐसे कर लीजिए, पहले में माना कि G बराबर इतना है और दूसरे ग्रह पर G डैश बराबर क्या हो जाएगा G गुना, यहाँ पे देखिए 2 गुना कहता है, तो 2 गुना करने का मतलब ये 2m हो जाएगा बटा इसकी जो त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगा। 3 गुनी करने का मतलब 3r का होल स्क्वायर। जब इसको गुना हम लोग करा लेंगे तो G गुना 2m बटा आ जाएगा 3 तिहाई 9 r स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो G गुना m बटा r स्क्वायर बराबर 2 बराबर नहीं होगा, इंटू होगा 2 बटा 9, और इतना का जो मान होता है वो कितना होता है, इतना का जो मान होता है वो 9.8 के करीब करीब होता है। तो इसको क्या लिखेंगे 2.9। अब यहां से देखिए कुछ कटने वाला है उसको काट लीजिए और जो न कटने वाला है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कटेगा, काट के देखिए
यहाँ पर तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो इसको जैसे वैसे छोड़ दीजिए। ये आपका क्या निकल के आ गया, जी डैश। अब क्वेश्चन में पूछा है कि उस ग्रह की सतह पर 9 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा। तो W बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, mg। तो m का मान 9, g का मान कितना है 9.8 गुना 2/9। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूना 16 की 6 बचा 1, 9 दूनी 18, 1 19। तो ये 19.6 न्यूटन ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 19.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है, यानी भार कहने का मतलब W दिया 600 न्यूटन। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है G का मान 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है 1/6 कितना होता है 1/6, ठीक है। तो W बराबर भी क्या हो जाएगा इसका भार का, तो यहां पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। ये तो इजी यार, खुद से कर लोगे तो बन जाएगा। यदि वह व्यक्ति पृथ्वी पर 2 मीटर की ऊंचाई तक कूदता है, तो देखो पृथ्वी पर वो 2 मीटर तक ऊंचाई तक कूदता है, तो चंद्रमा पर जाने पर वो सीधे 6 गुना कूदता है। तो उसकी जो कूद हो जाएगी, कूद की ऊंचाई जो हो जाएगी वो सीधे क्या हो जाएगी 6 गुना, यानी 2 का 6 गुना कितना आ जाएगा 12। तो ये 12 क्या हो जाएगा मीटर, एक ख आपका हो जाएगा। ग में कहता है कि व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। पृथ्वी पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आप लोग पढ़े W बराबर mg, W बराबर mg, यही ने पूछा है द्रव्यमान। तो m बराबर आप क्या लिख सकते हो W/g। तो W कितना है 600 और g का मान कितना लेना है 10 लेना है। तो यहां से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60 kg। ये आपका ग का क्वेश्चन हो गया। घ में कहता है कि व्यक्ति का चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान तो कहीं चेंज नहीं होगा, जो उसका भार है कहीं चेंज नहीं होगा, तो फिर से वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे 600/10 कट जाएगा, तो ये 60 kg ही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा। तो चलिए आप लोग पढ़े होंगे, दाब बराबर क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बल आपको निकालना है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा दाब गुना क्षेत्रफल। दाब यहाँ पे कितना दिया है 12 पास्कल दिया है, क्षेत्रफल दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1000, 1000 आएगा या 10,000 आएगा 10,000 आ जाएगा ना, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। तो 12 बटा आप कितना लिखेंगे 10 के पावर 4। तो जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 माइनस में चला जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन आपका और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि विशिष्ट घनत्व दिया है, तो विशिष्ट घनत्व जो दिया उसको आपको लिख लेना है। विशिष्ट घनत्व कितना दिया है 7.5 दिया है। एक वस्तु का भार हवा में इतना है, हवा में इतना भार दिया है, तो पानी में उसका भार बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हवा में भार जो दिया उसको लिखिए लीजिए। हवा में भार इक्वल टू कितना दिया है 0.03 किलोग्राम। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि पानी में जो भार है वो x है। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा,
दोनों कहने का मतलब हवा और पानी में अंतर, भार में अंतर। हवा और पानी में भार में, हवा और पानी के भार में अंतर। तो क्या करेंगे आप, 0.03 में से आपको घटाना होगा x। अब आपसे पूछा है पानी का भार क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा विशिष्ट घनत्व बराबर, या फॉर्मूला तो लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो विशिष्ट घनत्व होता है, ठीक है, तो जो विशिष्ट घनत्व होता है उसका क्या फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है। तो विशिष्ट घनत्व का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि पानी का वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व में अंतर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 7.5 बटा कितना 0.03 बटा 0.03 माइनस x। अब गुना करा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 0.03 x माइनस x बराबर 0.03। इसको कराएंगे तो 75 में आप डायरेक्टली 3 से कराइए तो 5 दिया 15, 7 दिया 21, 2 22। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.225 माइनस 7.5x इक्वल टू 0.03। चलिए इधर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 7.5x इक्वल टू 0.225 माइनस 0.03। इसमें से आप घटाएंगे तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22। अगर x बराबर निकालें तो 75 से आपको यहाँ पे कर देना है भाग। तो जब आप 75 नहीं 7.5 हो जाएगा। तो जब आप भाग लगाएंगे 0.22 में कितना से 7.5 से, तो ये करीब करीब आ जाएगा 0.0296। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो दिया है आंसर वो दिया 0.029 किलोग्राम। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कहता है किसी ठोस पदार्थ का भार हवा में 3 न्यूटन है। हवा में भार दिया इसका 3 न्यूटन। उसी ठोस का किसी द्रव में जो भार दिया है वो इतना दिया 2.6 न्यूटन और पानी में दिया 2.5 न्यूटन। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व निकालना है। फिर वही चीज आपको करना है। हवा में भार दिया है पदार्थ, ठोस पदार्थ का लिख दीजिए, ठोस पदार्थ का भार हवा में है 3 न्यूटन और उसी ठोस पदार्थ का जो भार है वो द्रव में कितना है 2.6। तो यहाँ पे आप अंतर निकालेंगे। अंतर किसमें, हवा और पानी में। लिख दीजिए हवा और पानी में अंतर। तो 3 माइनस कितना करेंगे 2.6 इक्वल टू आ जाएगा 0.4 न्यूटन। फिर उसी में कहता है कि पानी में इसका जो अंतर दिया है, यहाँ पे हवा और द्रव करेंगे, पानी नहीं द्रव। फिर कहता है पानी में इसका जो है वो 2.5 न्यूटन है। तो अब करेंगे हवा और पानी में अंतर कितना आ जाएगा, तो 3 माइनस 2.5 यानी 0.5। तो क्वेश्चन में पूछा अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, हवा और पानी, हवा और द्रव में अंतर बटा हवा और पानी में अंतर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा और 5 से जब आप भाग लगाइएगा 4 में तो 0.8। और अपेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है तो इसलिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। तो 0.8 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।